कांस्टेंट जेड रेस्ट फिनिशिंग, लीनियर, कांस्टेंट स्टेप ओवर, कांस्टेंट स्टेप ओवर रेस्ट फिनिशिंग और पेंसिल। कांस्टेंट जेड ज्योमेट्री, टारगेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, टूल सेलेक्ट टूल, ऐड टूल, बुल नोज, बाल नोज, डाया 6 जो भी आप लेना चाहते हैं, टूल डाटा, फीड आरपीएम, लेवल प्लेन हाइट है बाय डिफॉल्ट रहेगी, इसमें कम प्लस माइनस हम कर सकते हैं। कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली या क्रिएट मैन्युअली। क्रिएट ऑटोमेटिकली कि हम सारे में डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएट मैन्युअली कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली है। पासेज, स्टेप डाउन, डेप्थ ऑफ कट, एक्टिव स्टेप डाउन। एक्स्ट्रा के लिए हम देना चाहते हैं डिटेक्ट फ्लैट एरिया, अगर कहीं फ्लैट एरिया उसको डिटेक्ट करके चलेगा। स्टेप ओवर, जो हम स्टेप डाउन दे रहे हैं जैसे इसके अंदर स्टेप ओवर भी लेके चलेगा, जो स्टेप ओवर मैक्सिमम स्टेप ओवर हम देना चाहते हैं उसके लिए। शॉर्टिंग कटिंग मेथड, वन वे, जिगजैग या स्पाइरल। जिगजैग, मीठा ज्यादा लग रहा है। सेव एंड कैलकुलेट। इसका जो टूल पाथ रहेगा नॉर्मल कांस्टेंट जेड जो हम यूज करते हैं उससे स्मूथ रहेगा और इसकी कैलकुलेशन उससे फास्ट है नॉर्मल एचएसएम से। कांस्टेंट जेड ये इसका टूल पाथ है, ये शैलो एरियाज के अंदर एंट्री कर रहा है, ये हमें बंद कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। कांस्टेंट क्रिएट मैन्युअली, ऑटो क्रिएटेड बॉक्स, ऑटो क्रिएटेड शटल, सेव एंड कैलकुलेट। मैं अभी दिखाता हूँ जो ये एक्स्ट्रा एरियाज के अंदर जिसमें एंट्री कर रहा है उसके अंदर एंट्री कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। सेव एंड कैलकुलेट। अब ये इन एरियाज के अंदर एंट्री नहीं करेगा, जैसे ये होल है, इन होल के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं या तो कट ऑफ सरफेस करके लेके आते हैं, इसके लिए यहाँ क्रिएट मैन्युअली में ऑटो क्रिएटेड शटल इनको बंद कर सकते हैं। सेव एंड कॉपी। कांस्टेंट जेड का जेड रेस्ट फिनिश, जो टूल रेस्ट फिनिशिंग में कांस्टेंट जेड में यहां से कटिंग करके चला गया उसमें फिनिशिंग के लिए जहां पर वो एंट्री नहीं कर सका, जैसे छोटे जो अभी तो हमने टूल छोटा लिया, छोटे एरियाज के अंदर कटिंग नहीं कर सका,
तो उसके लिए रेस्ट फिनिशिंग, जैसे हम रेस्ट रफिंग चलाते हैं, टूल सेलेक्ट टूल लेवल कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली या क्रिएट मैन्युअली। वैसे ही हाँ जी, नमक के इतना क्या रेफरेंस टूल जो हमने प्रीवियस टूल यूज किया है वो देना है, या यहाँ से डायरेक्ट टूल लाइब्रेरी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ओके, पास से वाल ऑफ स्टेप डाउन और स्टेप ओवर जो भी आप देना चाहते हैं। सेव एंड कैलकुलेट एंड सिमुलेट एग्जिट। रविंदर जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। मैंने सभी के माइक म्यूट कर दिए हैं जी। लिंक कांस्टेंट जेड लीनियर टूल सेलेक्ट टूल कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली ज्योमेट्री पासेस वाल स्टेप ओवर वन वे और जिगजैग लिंक सेव एंड कैलकुलेट। मैं पहले टूल पाथ को हाइड करता हूं। इसके अंदर जो हमारा ये टूल पाथ है लीनियर के अंदर हमने जो एंट्री दी है वो सभी के अंदर इन एक जो खाली एरियाज हैं इनके अंदर भी कटिंग करके चल रहा है। ये देखिए होल के अंदर भी कटिंग कर रहा है। इनको इस कटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम कांस्टेंट बाउंड्री में ऑटो क्रिएटेड शटल सेव एंड कैलकुलेट जैसे नॉर्मल HSM के अंदर हम यूज करते थे। ये इस एंगल से है और यहां से हम पासेज के अंदर एंगल चेंज कर सकते हैं 0 डिग्री 90 या 45। सेव एंड कैलकुलेट। ये दूसरी साइड को चलना शुरू हो जाएगा 0 एंगल के अकॉर्डिंग। लीनियर के साथ कांस्टेंट स्टेप ओवर, इसमें स्टेप डाउन और स्टेप ओवर दोनों है। लेवल कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली या क्रिएट मैन्युअली पासिव स्टेप ओवर जो भी आपने स्टेप ओवर देना है। लिंक बाय डिफॉल्ट रहता है। सेव एंड कैलकुलेट। ऐसे ही कांस्टेंट स्टेप ओवर रेस्ट मशीनिंग है और पेंसिल जो रेस्ट मटेरियल बचा है उसको कटिंग करने के लिए। मैं इनको दोनों को डिलीट करता हूं। अनसप्रेस करता हूं इसको। जो नॉर्मल HSM, अब हम जो पहले मैं रफिंग की बात करता हूं, मैं आपको रफिंग के ऊपर उसके बाद फिनिशिंग के हम प्रोग्राम बनाएंगे। पहले हम रफिंग की डिस्कस करते हैं। पहले रफिंग क्या करेंगे, उसके बाद मैं फिनिशिंग के अंदर आपको एडवांस के स्ट्रेटजीज बताऊंगा। रफिंग के अंदर जो हम यहाँ कंटूर रफ या हैच रफ स्टार्ट में करते हैं, कंटूर रफ, इसके लिए जैसे हम टूल स्टार्ट लेके चलते हैं। चम रफिंग टूल सेलेक्ट टूल, जो भी हमने टूल डायमीटर लिया है नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं। ज्योमेट्री टूल कांस्टेंट बाउंड्री क्रिएट ऑटोमेटिकली या मैन्युअली पासेस वॉल ऑफसेट फ्लोर ऑफसेट लिंक एंट्री और एग्जिट के लिए क्लाइम कन्वेंशनल। अब हम स्टार्टिंग में आते हैं ज्योमेट्री।
ज्योमेट्री में इसमें अगर तो हम फैक्ट टॉलरेंस, अगर हमारा पीस काफी बड़ा है उसके अंदर हम कितनी टॉलरेंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं वो हम यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सिर्फ रफिंग के लिए है कि रफिंग के लिए हम कितनी टॉलरेंस में काम करना चाहते हैं, जैसे 0.1, 0.2 या 0.5, जितनी ज्यादा हम टॉलरेंस को एक्टिवेट करेंगे उससे एक तो कैलकुलेशन फास्ट होगी और दूसरा टूल पाथ स्मूथ रहेगा। और अगर हम प्रिसीजन वर्क करते हैं, अगर बिल्कुल छोटी जॉब है कोई और उसमें माइक्रो में हम काम करना है तो हम यहाँ से माइक्रो मिलिंग को एक्टिवेट करेंगे, तो ये माइक्रो मिलिंग के अकॉर्डिंग ये इसकी टॉलरेंस एक्टिवेट हो जाएगी। फैक्ट टॉलरेंस में हम ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग जितनी हम टॉलरेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं इसको कैलकुलेशन को इस टॉलरेंस को हम थोड़ा ओपनली रखेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन फास्ट रहे। और रफिंग के लिए ये हम टॉलरेंस को यूज कर रहे हैं। अगर हम रफिंग छोटे किसी माइक्रो पार्ट के अंदर कर रहे हैं तो हम माइक्रो मिलिंग को ऑन करेंगे और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद ऑप्शन आता है अप्लाई फिलेट। अप्लाई फिलेट के अंदर नॉर्मली जैसे ये टूल जॉब के अंदर हमारे ये फिलेट्स कॉर्नर बन रहे हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए बेसिक के अंदर हम दे सकते हैं टूल डायमीटर के, टूल डायमीटर हमने दे दिया, उसका कॉर्नर रेडियस मान लो 0.8 के कॉर्नर रेडियस के हिसाब से इन बाउंड्रीज को, जबकि हमने टूल सेलेक्ट किया है डायस 16 का और कॉर्नर रेडियस 0.8 है, तो इस टूल के अकॉर्डिंग वो पहले मैनेज करके रखेगा इस टूल को, जो भी हमें पाथ देगा वो डाया 20 के अकॉर्डिंग और कॉर्नर रेडियस 0.8 के अकॉर्डिंग उस एरिया को डिफाइन कर देगा। अगर हम इसको एडवांस में मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, शैलो एरिया डिफाइन करता हूँ न्यू, यहाँ पर टूल डायमीटर और कॉर्नर रेडियस, जो भी हमने कॉर्नर रेडियस देना है ये, और यहां से अगर हम शो करेंगे fillet is not calculated, $20.8 और शो diameter fillet अप्लाई फिलेट। और यहाँ पर हम इसके अंदर टेपर दे सकते हैं, अगर हमने मॉडल के अंदर टेपर देनी है तो उस टेपर को भी हम दे सकते हैं। शो द फिलेट इज नॉट कैलकुलेटेड, अरविंद टूल डायमीटर कॉर्नर रेडियस 10, टूल डायमीटर, अच्छा नहीं ओके 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 न्यू टूल ठीक है, डायमीटर दे कैलकुलेट दिया 20 और कॉर्नर रेडियस 10 देन और कैलकुलेट, उसके बाद शो। बेसिकली आपने अगर हाई फीड कटर चलाना है इसके अंदर आपने फिलेट क्रिएट करनी है स्मूथिंग के लिए, उसके लिए यूज होगा। डायरेक्ट शो करने से भी दिखा देता है, नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगा रहा है, इससे हमें टूल पाथ इसके जो कॉर्नर रेडियस फिलेट्स बना के शो करके दिखा देगा। और यहाँ पर हम टेप फिटिंग डाटा टूल डाटा, इसमें टूल टेपर जो हमने मॉडल के अंदर उसमें
टेपर नहीं दी तो हम टेपर दे सकते हैं, वैसे तो हम मॉडल के अंदर दे के चलेंगे। उसके बाद अगर हमें कुछ डिग्री का ड्राफ्ट एंगल देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम यहाँ दे सकते हैं। अब मैं शो करता हूँ, तो 20 डाया के अकॉर्डिंग जो हमारा ये टूल कटिंग करेगा उसको ये मटेरियल कटिंग करने के लिए मिलेगा। बेसिकली डेड एंट्रीज इसने बंद कर दिया, स्मूथ टूल बार क्रिएट कर दिया इसके अंदर सरफेस। जो यहाँ पर ये डेड एंट्रीज थी, इसको ये टूल पाथ स्मूथ करने के लिए अप्लाई फिलेट को हम यूज करते हैं। अगर आप हाई फीड कटर यूज करते हो तो टूलिंग वाले रिकमेंड करते हैं आप इस स्ट्रेटजी के लिए। रिज्यूम, ओके, सेव एंड कैलकुलेट। कांस्टेंट बाउंड्री टूल, अप्लाई फिलेट टूल, कांस्टेंट बाउंड्री, ऑटो क्रिएटेड ज्योमेट्री है, पासेस, वॉल ऑफसेट, फ्लोर ऑफसेट, सेव एंड कॉपी किया इसको, एग्जिट, और उसके बाद रेस्ट रफिंग। रेस्ट रफिंग के अंदर जो हम ज्योमेट्री टूल, टूल, कांस्टेंट बाउंड्री, पासेस, जो यहाँ पर पासेस के अंदर स्मूथिंग, अडेप्टिव स्टेप डाउन जो हम कर रहे थे ऑटोमेटिकली, यहाँ वैसे नॉर्मली नन रहता है। ये दिखाता हूं मैं आपको, सेव एंड कैलकुलेट। ये नॉर्मली नन रहता है, ऑटोमेटिकली चला। अडेप्टिव स्टेप डाउन का ऑटोमेटिकली इंसर्ट एक्स्ट्रा पासेस की प्रिसीजन, डाया के अकॉर्डिंग प्रिसीजन वर्क, जो ये इस टाइप से प्रोफाइल है उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कट एडिट ऐड कर देगा उसमें यूजर। इसके अंदर जो ये प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है, जैसे इस टाइप का प्रोफाइल है, यहाँ पर जो स्टेप बनेंगे उसको छोटे स्टेप में बना के चलेगा। और इसको अभी मैं नन करता हूं। एडिड पासेस, एडिड पासेस के अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0.3 स्टॉक थिकनेस रहती है, जो स्टॉक की ओवर थिकनेस है, जो टॉलरेंस लेके चलता है उसको ओवर थिकनेस मार्जिन मान के चलता है। उस इसको हम अगर टूल पाथ और स्मूथ करने के लिए और कैलकुलेशन और फास्ट करने के लिए भी इसको हम प्लस कर सकते हैं 0.5, 0.8 या 0.9 या 1 mm तक। उससे हमारी टूल पाथ भी स्मूथ बनेगा और कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। एग्जिट, ये टूल बार बाय डायरेक्शनल हम इसको कर सकते हैं। हम सॉलिड कैम, सॉलिड कैम ओपन,
इस पार्ट के अंदर जैसे हम लीनियर के अंदर पहले मैं नॉर्मली रखता हूं इसको कांस्टेंट बाउंड्री मैक्सिमम to create a target geometry, save and calculate, simulate. इस टूल पाथ के अंदर एक तो हमारा जो टूल इन डायज के अंदर एंट्री कर रहा है इसको रोक सकते हैं जो अभी मैं हमने बताया था, और प्लस जो हमने लीनियर के अंदर इसको एंगल रेंज दी हुई है, टूल मेरा ऐसे चल रहा है, ऐसे चलने के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये सरफेस आया है इसके अंदर इसके स्टेप ओवर बढ़ गई है, और यहाँ पर जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग सही नहीं आएगी। जो फिनिशिंग यहाँ आएगी वैसी फिनिशिंग यहाँ नहीं आएगी क्योंकि यहाँ स्टेप ओवर ज्यादा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मली तो हम इसको करते हैं, अगर हम इसको यहाँ 45 एंगल भी देते हैं, और इसको तो मैं चलो बंद ही कर देता हूँ शटल एरिया को, ऑटो क्रिएटेड शटल एरिया, सेव एंड कैलकुलेट। ये एरिया तो चलो क्लोज हो गए। अब मैंने इसको टूल एंट्री को 45 एंगल के ऊपर एंट्री दे दी, लेकिन 45 करने के लिए अब वो बाकी टूल पाथ ये भी ठीक बन रहा है, लेकिन ये टूल पाथ हमारा सही नहीं आएगा। यहाँ पर फिर मार्क आ जाएंगे और जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसके लिए हम लीनियर के अंदर पासेज, एडिट पासेज, क्रॉस और एक्सियल ऑफसेट। पहले हम क्रॉस का करते हैं। क्रॉस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नन होता है। क्रॉस मशीनिंग ऑर्डर बिफोर, जैसे अगर हमारा टूल ऐसे चल रहा है और बाद में ऐसे चलना है तो पहले करे या बाद में करे या ओनली सिर्फ इस एरिया को करे। मैं कहता हूं बिफोर। सेव एंड कैलकुलेट, और इसको भी एग्जिट, एक मिनट बाय मिस्टेक, पासेस के अंदर इसको मैं 45 की जगह 90 या 0 डिग्री ही रखता हूं। सेव एंड कैलकुलेट। सेव एंड कैलकुलेट। अब इसका टूल पाथ देखिए, ये डेड एरियाज के अंदर तो एंट्री ले नहीं रहा, जो ये 0 डिग्री के अकॉर्डिंग इसको भी कर रहा है, और बाद में जो ये एरिया को छोड़ के जा रहा था उसमें उसको भी करके साथ चल रहा है। तो इससे इसमें फिनिशिंग इसकी अच्छी आएगी सभी जगह। और जो ये एरिया को डिफाइन हम कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो टूल पाथ क्रॉस में भी चल रहा है और एक्सेल में भी चल रहा है, दोनों साइड से। और इसको क्रॉस बिफोर या आफ्टर हम कर सकते हैं कि पहले करना है बाद में करना है। और एक और दूसरी बात, अब जो ये हॉरिजॉन्टल पासेज या जो भी हमारा टूल पाथ है इसको हमने सेमी फिनिशिंग के साथ करना है, तो हम एक्सियल ऑफसेट कर सकते हैं। एक्सियल ऑफसेट को क्लिक किया, यहाँ पर आपको पिक्चर में भी शो कर रहा है एक्सियल ऑफसेट कि जो अगर हम सेमी फिनिश या फिनिश साथ में करके चल रहे हैं, एक्सियल ऑफसेट के कितना आपने ऑफसेट रखना है टूल पाथ का, एक टूल पाथ से दूसरा टूल पाथ का ऑफसेट कितना रखना है, 1.2, 0.1, 0.5 या 0.8, 1 mm, 2 mm, जो भी आपने रखना है। और नंबर ऑफ ऑफसेट, कितनी बारी में इसको कितने टूल पाथ बनाने हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी। अब जो मेरा सिंगल टूल पाथ था, अगर मैं इसको सेव एंड कैलकुलेट करूंगा तो ये एक्सियल ऑफसेट 1 के ऑफसेट के ऊपर 2 टूल पाथ बनाएगा। सेम टूल पाथ।
इसे देख सकते हैं, एक ये फाइनल का है और ये जो दो टूल पाथ हमने दिए हैं। एक्सियल ऑफसेट को यूज करके हम दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस के साथ साथ मैं आपको टूल लाइब्रेरी में बनाना दिखाता हूं। एग्जिट, सॉलिड कैम न्यू मिली। मैं इसी की टूल लाइब्रेरी, आपको टूल लाइब्रेरी भी बनाता हूं और टूल ऐड कैसे करना है हमने वो भी हम करते हैं। कोई भी पार्ट लिया, मैं कोई नया पार्ट ही लेता हूं, विंडो डी, कैंसिल, सॉलिड कैम न्यू मिली। ओके, कोऑर्डिनेट, जो भी हमने कोऑर्डिनेट लेना है, सिलेक्ट फेस, ऑटोमेटिक सेंटर। ओके ओके, टूल लाइब्रेरी एक बार आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप इंपोर्ट कर सकते हो। स्टॉप, ओके, ओके, टूल, ऐड टूल, जो भी आपने टूल लेना है, एंड मिल, सपोज यहां पे लेते हैं 20 डाया का एंड मिल, टूल की डिटेल्स में डाल दी, टूल की डिटेल, ऐड टूल, टूल नंबर हमने दे, टूल डिटेल हमने दे दी, जो भी हमारी स्पेसिफिकेशन है, नंबर ऑफ, और टूल डाटा, जो भी हमने फीड आरपीएम चलाने हैं। इस टूल को हम टूल नंबर पहले भी देके चल सकते हैं, सपोज टूल नंबर 5। ऐसे ही करके जो भी हमने टूल ऐड करना है, टूल ऐड टूल, बुलनोज, ऐड टूल, फेस मिल, ऐसे करके हम पूरी की पूरी टूल लाइब्रेरी एक बार ऐड कर सकते हैं, टूल नंबर देके, टूल स्पेसिफिकेशन देके, उसके बाद सेव। और
इस लाइब्रेरी को सेव करने के लिए वन टाइम जितने भी हमने टूल ले लिए, टूल के अंदर यहाँ टूल आईडी नंबर दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है इसके ऊपर कमेंट लिखना है उसके अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं। वन टाइम आपको करना है एक्सपोर्ट टूल, एक्सपोर्ट ऑल, और जहां भी आप टूल लाइब्रेरी को सेव करना चाहते हैं वो सेव कर सकते हैं, और जो भी नाम आपने देना है जो भी आपने नाम देना है, एक्सपोर्ट, वन टाइम एक्सपोर्ट किया, और अगली बार जिस भी टूल के अंदर हम कटिंग करने के लिए लेके आएंगे तो सीधा इंपोर्ट टूल ही करना है, और कौन सी टूल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, टूलिंग ट्रायल जिस भी नाम से आप सेव करना है। और टूल लाइब्रेरी बनाने के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपने पार्ट के अंदर जाकर करके लेके जाके फिर करना है, चाहे आप यहां से भी कर सकते हो, प्रोग्राम बनाने से पहले भी कर सकते हो। टूल ऐड टूल करके या इंपोर्ट टूल लाइब्रेरी करके, उसके बाद आप ऑप्शन के अंदर ऐड मिलिंग ऑपरेशन, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो, अगर आपने टूल लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट नहीं किया तो बाद में भी आप साथ के साथ इंपोर्ट कर सकते हो। सेलेक्ट टूल, अगर तो आपने इंपोर्ट पहले किया हुआ है तो यहाँ पर टूल नंबर शो हो जाएंगे, अगर नहीं इंपोर्ट किया तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। एग्जिट एग्जिट एग्जिट। और टूल लाइब्रेरी बनाने के लिए आप यहाँ से सॉलिड कैम, यहाँ टूल लाइब्रेरी, एडिट टूल लाइब्रेरी, अगर टूल लाइब्रेरी पहले बनी हुई है उसमें कुछ एडिट करना है, क्रिएट टूल लाइब्रेरी, नई टूल लाइब्रेरी बना सकते हो आप, मिलिंग के लिए बनानी है, टर्निंग के लिए बनानी है, मिल टर्निंग के लिए, कॉपी लाइब्रेरी या टूल लाइब्रेरी डिलीट कर सकते हो, क्रिएट टूल लाइब्रेरी फॉर मिलिंग, नेम आप दे सकते हो जो भी आप देना चाहते हो, और मशीन के रिलेटेड आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इस मशीन के लिए मैंने ये बनानी है। देन ओके, आगे फंक्शन सारे वो सेम वही रहेंगे, ऐड टूल ऐड टूल ऐड टूल ऐड टूल आप करके कर सकते हो। सपोज मैं कर लेता हूँ ऐड टूल, जो भी आपने टूल डिटेल देनी है, टूल डायमीटर, एडिट, टूल होल्डर, शो, जो भी आपने ऐड करना है, और बाद में वन टाइम एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद सिर्फ इंपोर्ट टूल इंपोर्ट टूल इंपोर्ट टूल होगा। एग्जिट, सॉलिड कैम, टूल लाइब्रेरी, इसके साथ हम करते हैं शेप टूल, एक अलग टाइप से हमें किसी स्पेशल टाइप का मेरे पास कोई टूल है, उस टूल को यूज करना है हमने कटिंग के लिए। यहाँ नॉर्मल ये टूल शेप टूल बनाए हुए हैं, शेप, फिलेट, डबल चैम्फर, चैम्फर एंड मिल, बाल नोज या मल्टी डायमीटर ड्रिल, जिस भी टाइप का आपका टूल है आप उस टूल में एडिट यहाँ से भी सीधा कर सकते हैं, और ये शेप वगैरह ऐड कर सकते हैं जो भी आपने शेप ऐड करनी है। ठीक है जी, मैं इसको एग्जिट करता हूँ फिलहाल। सॉलिड कैम, टूल लाइब्रेरी, शेप टूल, ये तो है जो नॉर्मल शेप है उसको ऐड करने के लिए। अभी मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एक अलग नाम देके, F2 टेस्ट के नाम से। अब इस टूल को मैं एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के लिए एक्सपोर्ट टू कैड, जो मैं सॉलिड वर्क के अंदर मेरी अलग शेप बनी हुई है टूल की, मैंने वो टूल शेप टूल में लेके आना है। ये मेरा स्केच है, इसको मैंने किया एडिट स्केच, नॉर्मल टू, मैं इसको करता हूं डिलीट, यहां से मैं कुछ भी अलग शेप का टूल बनाता हूं,
जिस टाइप की भी आप शेप बनाना चाहो, जिस टाइप का भी आपका टूल है, ये स्केच क्लोज स्केच होना चाहिए, ओपन ना हो। और एग्जिट स्केच, डिफाइन चेन, जैसे हम उसमें डिफाइन करते हैं ज्योमेट्री के लिए, ऑटो कांस्टेंट या ओके, और फिनिश। ये हमारा टूल ऐड हो गया। सेव। इस टूल को यूज कैसे करना है, सेव कर लिया, एग्जिट। जिस भी टूल के अंदर हम, जिस भी मॉडल के अंदर हमने वो टूल लेके आना है, वो प्रोग्राम के अंदर जाएंगे हम। टूल, टूल, सिलेक्ट टूल, पहले मैं इस ऑपरेशन को सेव एंड कॉपी कर लेता हूँ। मुझे चाहिए इस ऑपरेशन के अंदर टूल, सिलेक्ट टूल, यहां पर मैंने कोई भी टूल सेलेक्ट कर लिया, सपोज एंड मिल सेलेक्ट कर लिया, एंड मिल सेलेक्ट कर लिया जो मेरा ये है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे जाऊंगा शेप टूल में, शेप टूल में एक्टिवेट करना है जो भी मैंने इसका नाम दिया था जी, और इसको एक्टिवेट करना है, तो ये मेरा टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब वो उस टूल के अकॉर्डिंग जो भी आपने टूल डिफाइन किया है, चाहे वो स्लॉट मिल है, एंड मिल है, टेपर टूल है, किसी भी टाइप का टूल बना सकते हो। मैंने इसीलिए मल्टी साइडेड वाला टूल लिया है कि इसमें अलग अलग टाइप की शेप बनाई, इसीलिए बनाई है कि आप किसी भी टाइप का शेप टूल बना सकते हैं और उसको ओके करेंगे। जब वो टूल सेव एंड कैलकुलेट कटिंग करेगा तो इस शेप के अकॉर्डिंग कटिंग करेगा, इस शेप के अकॉर्डिंग जो भी आपकी शेप रहेगी। एग्जिट। इसको मैं करता हूं डिलीट। सेव एंड कैलकुलेट। एग्जिट। टूल, कैम्पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, जो हमने इसके अंदर अलग अलग टूल यूज किए हैं, इसको हम नाम के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। जो भी हमने फर्स्ट टूल यूज किया है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था, जिस भी नाम से हमने सेव किया हम उसको सेव कर सकते हैं। ओके, एग्जिट। ऐसे ही अलग अलग ऑपरेशन को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं अपने टूल के अकॉर्डिंग, अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग। रफिंग है, फिनिश है, जो भी हमने देना है। उसके बाद
कैन पार्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, डॉक्यूमेंटेशन टूल शीट, टूल शीट जनरेट करने के लिए आप अपना जो आपकी फर्म का कंपनी का लोगो है वो भी इंसर्ट करके दे सकते हैं यहाँ पर। मेन पार्ट और लोकेशन पार्ट का नोट, आपने कुछ स्पेशल नोट देना है वो दे सकते हैं। और जो स्टाइल है टूल शीट का कि वो आपने किस फॉर्मेट में लेना है, HTML में लेना है, एक्सेल में लेना है, PDF में लेना है, वर्ड में लेना है, जो भी आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। और उसमें सिलेक्शन आपने मेन पेज की देनी है, इमेजेस देनी है, टूल लेबल देना है या ऑपरेशन समरी देनी है, पिक्चर देना है, सारा जो भी देना है क्लिक और देन जनरेट। तो आपकी ये टूल शीट जनरेट होके आ जाएगी। टूल शीट को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जिस टाइप से भी हमें चाहिए। तो ये हमारे पास एक्सेल में आ जाती है। कंपनी का नाम, लोगो जो भी लगाएंगे, पार्ट, यूनिट्स आपने किस में किया है, पार्ट टाइप, CNC कंट्रोल, प्रोग्राम नंबर, सब प्रोग्राम नंबर, टूल अडेप्टर आपने कौन से यूज किए हैं, ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन कितने किए हैं, वर्क मटेरियल इसमें दे सकते हैं अगर हमने डिफाइन किया है, स्टॉक साइज आ गया, मॉडल नेम आपका कहाँ है, डायरेक्टरी में कहाँ सेव है, कैम पार्ट नेम, एक्स मिनिमम, एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम, वाई मैक्सिमम, जेड मिनिमम, जेड मैक्सिमम। और इसमें आपने टूल कौन कौन से टूल यूज किए हैं, टूल डायमीटर, उसकी कटिंग लेंथ क्या रखी है, टोटल लेंथ क्या है, शोल्डर लेंथ क्या है, टूल डिटेल, और जो आपने टूल नंबर 1 लिया है स्पिंडल 1 में है उसके लिए आपने फीड एक्स में कितनी, एक्स वाई में कितनी रखी है, और कटिंग करने के लिए उसका टाइम कितना आया है। ये एक एक टूल वाइज हो गई कि किस टूल को कितने फीड RPM रखे हैं आपने, उस टूल ने कितना टाइम लगाया है, और ये इसके कोऑर्डिनेट आपने कैसे रखा है, और टोटल टाइम, ये टोटल टाइम यहाँ स्टार्ट में ही टोटल टाइम है फर्स्ट पेज के ऊपर, कि इस पार्ट को करने के लिए आपने जितने भी ऑपरेशन किए हैं उसमें फीड RPM स्टेप ओवर स्टेप डाउन के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो उसका पार्ट का टाइम आएगा। कटिंग टूल टाइम, इस शीट को आप अपने अकॉर्डिंग हम मैनेज कर सकते हैं। फिक्चर, जैसे इसमें एक फिक्चर डिफाइन किया हुआ है, अब मैं पहले आपको पार्ट के अंदर दिखा देता हूं। असेंबली के अंदर ये मेरा पार्ट है और ये मेरा फिक्चर है। असेंबली के अंदर हम फिक्चर को भी लेके आए हैं। इस फिक्चर को डिफाइन कैसे करना है, फिक्चर, डिफाइन फिक्चर, जो जो आपके पास मॉडल है या पूरी असेंबली को भी आप डिफाइन कर सकते हो यहां से।
कैड सिलेक्शन, ओके, रिज्यूम। जो भी आपने फिक्चर लगाया है, क्लैंप, जो भी देना है इसको ओके, ओके। उसके बाद फिक्चर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेटअप के अंदर आप जाके एडिट सेटअप, जैसे सेटअप क्या चीज है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सेटअप, अगर मान लो एक वर्क पीस की आपकी सेटिंग 1 है तो सेटअप 1 आ रहा है, यहाँ पर आप सेटअप और ऐड कर सकते हैं। ऐड सेटअप, ऐड सेटअप, यहाँ पर हम सेटअप ऐड कर सकते हैं। एडिट सेटअप, सेटिंग के अकॉर्डिंग 1 2 3 जितने भी सेटअप हैं हम वो ऐड कर सकते हैं। और सेटअप के अंदर हम राइट क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, करके हम बता सकते हैं कि सेटअप के अंदर हमने फिक्चर, क्लैंपिंग फिक्चर कौन सा यूज किया है। जितने भी हम फिक्चर डिफाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपने फर्स्ट सेटिंग के लिए एक अलग फिक्चर है, सेकंड साइड के लिए अलग है, थर्ड के लिए अलग है। उस टाइप से आप सेटअप ऐड कर सकते हैं और फिक्चर ऐड कर सकते हैं। और सेटअप, यहाँ पर जो हमने फिक्चर डिफाइन किया है, ये फिक्चर टोटल फिक्चर, मान लो 2 फिक्चर हैं हमारे या 3 फिक्चर हैं, इस सेटअप के अंदर हमारा सिर्फ यहाँ यूज हो रहा है। नेक्स्ट सेटअप के अंदर हम कहीं और क्लैंप लगाए हुए हैं, जैसे बेड के ऊपर लगाते हैं इसको, तो वो हम फिक्चर पहले डिफाइन फिक्चर के अंदर डिफाइन कर लिए। उसके बाद सेटअप वाइज हम डिफाइन करेंगे एडिट सेटअप में। इस जो हमारा जो फर्स्ट सेटअप है उसके लिए हमने फिक्चर नेम, क्लैंपिंग फिक्चर 1 2 3 जो भी हमने दिया है, जितनी बार भी यहाँ पे फिक्चर डिफाइन फिक्चर करते हैं तो यहाँ पर जो ये नाम आता है हम यहाँ नाम दे सकते हैं। ओके, ऐड, और HSR HSM टूल पाथ, ये ऑपरेशन हमने सेव कर सकते हैं जिस भी नाम से हम सेव करना चाहें। उसके बाद इसको एज पर टेम्पलेट हम इसको सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट, जिस भी नाम से हम इसको सेव करना चाहें उस टेम्पलेट को हम सेव कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ओके, एग्जिट। ऐसे ही जो हमने एक बार प्रोग्राम के अंदर हमने फीड, आरपीएम, स्टेप ओवर, स्टेप डाउन दे दिए हैं, उनको बार बार डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं है। उसको हम यहाँ से टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। अभी मैं एक पार्ट के ऊपर आपको टेम्पलेट का यूज करके दिखाता हूँ। ये हमारा पार्ट है, इस पार्ट को मैं, चाहे वो आपका किसी भी टाइप का पार्ट है, चाहे 2D का है, 3D का है, आप 2D के भी टेम्पलेट बना सकते हैं, 3D के भी टेम्पलेट बना सकते हैं। मैं इसके अंदर ये सारे प्रोग्राम डिलीट कर देता हूँ कि मैंने कोई भी प्रोग्राम यूज करके नहीं चला।
कैंसिल, सेव। अब मैंने इस पार्ट के टेम्पलेट सेव किए हैं, चाहे वो पार्ट आपका किसी भी टाइप का हो। सॉलिड कैम, न्यू, मिलिंग, ओके। कोऑर्डिनेट, select face, okay, 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 stop, stock, ओके। जो भी मेरा स्टॉक है, इसके बाद जैसे ही हम इसको ओके कहते हैं, एक पेज साइड से खुल के आता है। ये पेज खुल के आता है जो टेम्पलेट्स का पेज है। ये जो भी हमने टेम्पलेट्स सेव की हुई हैं, वो टेम्पलेट्स हमारी यहाँ रहेंगी। कि हमने सबसे पहले क्या करना है, सपोज सबसे पहले मैंने फेसिंग करनी है। फेसिंग ड्रैग किया और ड्रॉप। मैक 1 के लिए करनी है, मैक 2 या मैक 3 जिसके लिए भी करनी है, ओके। और सेव एंड कैलकुलेट, एक्सिट। ये मेरा फेसिंग का प्रोग्राम कैलकुलेट हो गया। इसके बाद मैं करता हूं रफिंग, ड्रैग और ड्रॉप, ओके। ओके, ये हायर वर्जन की है टेम्पलेट, इसको मैं इस पार्ट को मैं उसी में खोलता हूँ। तो इस तरह हम इस टेम्पलेट बनाने के बाद इसको ड्रैग ड्रॉप करके, उससे हमारा टाइम काफी सेव हो जाता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। और इन टेम्पलेट को आप 2D के लिए भी यूज कर सकते हैं, 2D की भी आप बना के चल सकते हैं, 3D की भी बना के चल सकते हैं, 4 एक्सिस 5 एक्सिस जो भी आपको जरूरत है। मैं यही पार्ट खोल देता हूँ। इसके अंदर ये 32 का हमने एक ये बना लिया था, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। चाहे कैलकुलेट कर लेते हैं, दोबारा सेम ही रहेगा। सेव एंड कैलकुलेट, एग्जिट। अब हमने रफिंग करनी है, और रफिंग टर्बो रफ, ये ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप, ओके। जो भी मैंने टूल दिया हुआ है, टूल के हिसाब से R63 टूल लेवल कांस्टेंट बाउंड्री पासेस वगैरह जो भी दिए हैं वो सेव एंड कैलकुलेट। ड्राइव सरफेस मेट्री
सेव एंड कैलकुलेट। मॉडल, इसमें मॉडल नहीं उठाया, टारगेट, सेव एंड कैलकुलेट, एंटर 2D ज्योमेट्री, क्रिएट ऑटोमेटिकली। ओके, सेव एंड कैलकुलेट। कैलकुलेशन, तो मुझे मैं जो काम मैं मैक्सिमम बार बार करता हूं तो उसकी हम टेम्पलेट बना के रख सकते हैं। एग्जिट, ये रफिंग हो गया, ये रेस्ट रफ। ओके ओके, इसमें मॉडल हमें देना पड़ेगा एक बार। क्रिएट ऑटोमेटिकली के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक भी चलेगा। यहाँ पर ये मॉडल और सेव एंड कैलकुलेट। अरे बाउंड्री, ये मेरी टेम्पलेट, सेव एंड कैलकुलेट। रिप्लेस करनी पड़ेंगी ये टेम्पलेट्स मुझे। सेव एंड कैलकुलेट। ऐसे ही ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप करके आप अपना पार्ट बना सकते हैं। ये तो है पार्ट टेम्पलेट। रेस्ट ऑफ, मेरा सिस्टम थोड़ा टाइम लगा रहा है जी कैलकुलेशन के लिए। कैंसिल करता हूं, एग्जिट एग्जिट। आप ऐसे ही पॉकेट ड्रिलिंग बना सकते हैं, जैसे भी ये ग्रुप वाइज जो नया वर्जन है उसमें ग्रुप वाइज सेव हो जाती हैं टेम्पलेट्स, और पूरे के पूरे प्रोसेस को भी आप एज टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे आपने पहले 63 का कटर यूज किया है, फिर 32 का, फिर 25 का, फिर 20 का, 16 का, ऐसे पूरे के पूरे उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, क्रिएट टेम्पलेट, उसको टेम्पलेट के नाम से सेव कर सकते हैं, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं, और ओके। एग्जिट, मैं इसको डिलीट करता हूं। जो आपने पूरे के पूरे टेम्पलेट को सेव किया है एज प्रोसेस यस टू ऑल, उसको ऐड करके कैसे लेके आना है, ऑपरेशन, ऐड ऑपरेशन फ्रॉम टेम्पलेट, प्रोसेस टेम्पलेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3D मशीनिंग, हाँ ये हमने बनाया हुआ है। ओके, यूज टेम्पलेट एज ऑपरेशन नेम, के जो मैंने टेम्पलेट ली है यही ऑपरेशन के नाम के अकॉर्डिंग आई, और ओके। देन किस पोजीशन के लिए लेना है, यस टू ऑल। तो ये मेरे सारे के सारे ऑपरेशन वन टाइम में आ गए, इनको सिर्फ मैंने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट ऑल, ये सारे के सारे मेरे प्रोग्राम जल्दी बन जाएंगे। एज ऑपरेशन को भी आप एज प्रोसेस टेम्पलेट भी आप बना के चल सकते हैं। अगर आपने सिंगल टेम्पलेट बनानी है वो भी बना के चल सकते हैं। पूरे के पूरे प्रोसेस को भी एज टेम्पलेट बना के चल सकते हैं, क्योंकि 3D डाई एंड मोल्ड के अंदर हम मैक्सिमम यही करते हैं, पहले बड़ा कटर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा।
बार बार कटर के फीड, आरपीएम टूल्स, ज्योमेट्री डिफाइन करना, वो चीजें डिफाइन करने के लिए बार बार हमें वही प्रोसेस बार बार करना पड़ता है। तो उस चीज के लिए हम टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं और प्रोसेस टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन हो जाएगा जी, उसके बाद हम जी कोड जनरेट करके चला सकते हैं इसके। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे सी एक्सिस रैपिंग का और इंडेक्सिंग मल्टी एक्सिस का हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, और अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। मैं अनम्यूट कर दिया। किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। सर मैंने चैट में एक 2 क्वेश्चंस पॉइंट आउट करे हैं। हाँ जी, हमने लीनियर के अंदर जब एक्सेल बताया था, एक्सेल हमारा चल रहा था, तो इसके अंदर काफी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड जो हमारा टूल पाथ बना वो क्लोज होके चल रहा है, तो मेरे को सबसे नहीं सर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उससे फिनिशिंग क्लियर हो जाती है। सर मैंने नहीं सर, किसी ने क्वेश्चन पुट नहीं हमारा करना, लीनियर अपना चला, फिर माइक उसपे ऑफ कर दीजिए, माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी सर बोलिए। मैंने एक वीडियो शेयर किया है अभी ग्रुप के अंदर, एडिट पासेज के अंदर अगर हम रफिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर अगर 0.3 से आप अबव करते हो 0.5, तो एरिया रेस्ट एरिया है उसके अंदर वो डिटेक्ट करता है। उसमें वीडियो देखोगे आपको क्लियर होगा उसका। ग्रुप में वीडियो सेंड किया रविंदर जी ने। ओके। और दूसरा अरविंद कैलकुलेट मिनिमम टूल लेंथ का पेंडिंग है, वो कर दो एक बार। हाँ जी, मिनिमम कैलकुलेट। अच्छा सर, एक चीज मैंने और पूछनी थी। हाँ जी, जो आपने एक कस्टमाइज टूल बनाया था, हाँ जी, शेप टूल। शेप टूल, या उसके अंदर अगर मैं टूल का डाया चेंज करता हूँ हाँ जी, एंड कॉर्नर रेडियस चेंज करता हूँ, तो क्या होगा? तो शेप टूल बना के अगर आप लेके आपने चलते पूरा हो ना, जो आपने शेप टूल बनाया है वो कटिंग उसके अकॉर्डिंग करेगा। अगर उस टूल में आप चेंज करना चाहते हो तो उस शेप में जाके आपको एडिट करना पड़ेगा, ना कि जो आपने नॉर्मल टूल सेलेक्ट किया उसमें चेंज करोगे। वहां पर आप कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं 20 डाया कर दूं, बाद में शेप टूल सिलेक्ट कर दूं। हाँ जी, शेप तो टूल में मैंने मतलब शेप टूल कैड की में बनाया वर्किंग हुआ है करेगा। 5 mm का। वैसे रूल जो है, आप जो डायमीटर ले रहे हो उस डाई के अकॉर्डिंगली शेप टूल होना चाहिए। ओके, मतलब 20 का यहाँ पे तो 20 ही कैड में होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा 2 पॉइंट पेंडिंग है सर अभी। एक तो कैलकुलेट मिनिमम टूल लेंथ, वो भी काफी यूजफुल है। हाँ जी, और एक एडिट टूल पाथ का पेंडिंग है अभी। एडिट टूल पाथ वो सर कल करवा देते हैं, ठीक है। आज टाइम भी मिनिमम बहुत टूल ज्यादा लेंथ हो का गया। बता दो, कैलकुलेट मिनिमम टूल लेंथ। हाँ जी, कैलकुलेट टूल के अंदर जाके कैलकुलेट मिनिमम टूल लेंथ का क्या मतलब है? मैं अभी बता देता हूँ। टूल्स के अंदर जैसे हम टूल सेलेक्ट टूल करके लेके आते हैं, अगर यहाँ सेलेक्ट टूल के साथ हमने इसकी कटिंग लेंथ प्रॉपर डिफाइन की हुई है और होल्डर डिफाइन किया है, टूल स्पेसिफिकेशन प्रॉपर हमारी डिफाइन है और टूल होल्डर भी डिफाइन है, तो हम यहाँ अगर कैलकुलेट मिनिमम टूल लेंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि मिनिमम इस टूल की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है। मैं इसको दोबारा एक बार कैलकुलेट करता हूं, हमें यहाँ पर शो करेगा कि इस ऑपरेशन के लिए, जो अभी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए हमें मिनिमम लेंथ इतनी चाहिए। अगर हम टूल डिफाइन प्रॉपर करके आ रहे हैं और टूल होल्डर भी डिफाइन कर रहे हैं। इसको हम यहां से एडिट नहीं कर सकते। ये अगर चेंज करनी है या कम ज्यादा चेक करनी है ये तो आपको गाइड करेगा कि आपको आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उसके लिए टूल की लेंथ मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है। ये चीज क्लियर है जी?
और टूल पाथ, बाकी जो पेंडिंग है वो कल टूल पाथ एडिटिंग start का भी करते बता हैं। देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ। HSR राइट क्लिक किया, एडिट HSR HSM टूल पाथ, यहां पर आप एडिट टूल पाथ बाउंड्री बनाकर भी कर सकते हैं, जेड लेवल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बाउंड्री बना के, मैं बाउंड्री बना के आपको दिखाता हूं कैसे कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर ये बाउंड्री बनी हुई है, जो मैं इसी को ले लेता हूँ, एडिट HSR टूल पाथ, बाउंड्री टूल, क्रिएट मैन्युअली ऑटोमेटिकली मैं बाउंड्री डिफाइन कर रहा हूं कि मुझे इस बाउंड्री के अंदर अंदर का टूल पाथ चाहिए। हाँ जी। देन ओके। हाँ हाँ हाँ। प्लीज सर, जिसने कुछ नहीं वो करना तो अपना माइक म्यूट कर दीजिए। क्लाइम कन्वेंशन जैसे हम उसमें कर रहे हैं, इस टूल पाथ के लिए हमें कैसे कटिंग करनी है। और सेव एंड कैलकुलेट, जैसे ही हम इसको सेव एंड कैलकुलेट करेंगे जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो सप्रेस हो जाएगा। और ये जो बाउंड्री बनी है, मैं आपको टॉप व्यू से आपको दिखाता हूं। ये हमने बाउंड्री बनाई थी, इसके अकॉर्डिंग टारगेट और स्टॉक के अकॉर्डिंग ये कटिंग कर रहा है। और इसके अंदर अगर हमने एडिट करना है, हम साइड से भी लेके चल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके लिए कि स्केच यहाँ ऊपर ही बनेगा, आप साइड से भी स्केच बना के 2D बाउंड्री दे सकते हैं, सरफेस के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। बाउंड्री जेड लेवल और जेड लेवल अलग से आप सरफेस बना करके भी दे सकते हैं। इस जेड लेवल के जैसे इसमें बताया, यहां से यहां तक सिर्फ ये टूल पाथ एडिट रखना है हमने। टूल बाउंड्री जेड लेवल, जेड टॉप, सपोज ये देता हूं मैं, और जेड बॉटम मैं कहता हूं सिर्फ यहां तक। कैलकुलेट, तो ये सिर्फ इस जेड लेवल के बीच बीच का आपको प्रोग्राम जनरेट करके देगा। अगर एक्स्ट्रा साइड वाला आपको रिमूव करना है तो आप 2D बाउंड्री यूज करके दे सकते हैं। उससे नीचे कटिंग नहीं करेगा। ठीक है सर। इसको अगर हम डिलीट, इसको एक्टिवेट है, इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो हम पहला जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो सप्रेस है, यानी वो डिलीट नहीं हुआ, वो मेन प्रोग्राम हमारे पास है। अगर ये टूल पाथ एडिट वाले को हम डिलीट करते हैं, उसको हम अनसप्रेस करेंगे यानी अनहाइड करेंगे। राइट क्लिक और अनसप्रेस, जो हमारा मेन टूल पाथ है वो हमारा एज सेव। ठीक है सर। बाकी हम कल करते हैं सी एक्सिस रैपिंग का और मल्टी एक्सिस का, मैक पोजीशन ऐड करनी और मल्टी एक्सिस मशीनिंग करने के लिए। ओके सर, थैंक यू एवरीवन।